Hello everyone, how are you? Welcome again to Shiksha coaching classes. We are doing microorganism chapter and in which we have completed part 1. So you can see the video on Shiksha coaching classes channel. After today we are going to solve these questions. I have 5 questions for you. So first question is, how is virus different from other microbes? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस क्यों डिफरेंट होता है? देखो, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसका साइज बहुत स्मॉलर होता है, इसीलिए हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिकॉज इसका साइज बहुत अल्ट्रा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, वायरस जो होता है वो हमारी अगर बॉडी में चला जाए तो वहाँ पे जाके ही वो फैलना शुरू होता है। ठीक है, तो वायरस क्या करता है? अपने आप को, जो बॉडी होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, होस्ट सेल होती है, उसके अंदर अपने आप को क्या करना शुरू करता है? रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, मतलब अपने आप को इंक्रीज करना शुरू करता है, डेवलप करना शुरू करता है। ठीक है, उसके अलावा और बताइए, वायरस क्यों डिफरेंट होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? क्योंकि जो वायरस है बहुत सारे साइजेस में पाया जाता है, बहुत सारी शेप्स में पाया जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा आपकी क्लास के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा वायरस के बारे में आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके का होता है, कैसा बनता है। ठीक है, मतलब कैसा होता है दिखने में। देखो, वायरस बहुत सारे शेप्स होते हैं। ठीक है, जो वायरस की पूरी बॉडी होती है उसको हम वायरोन बोलते हैं। ठीक है, किस चीज़ से बनता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इसमें, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अंडरस्टैंड? प्रोटीन से बनता है। ठीक है, नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? कहाँ रहते हैं भाई? कहीं पे भी रह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए टू एक्सटैंड इटसेल्फ, अपने आप को कहीं पे भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया के बारे में हम स्पेशली पढ़ते हैं, कर्ड, दही बन जाना दूध से, है ना, मिल्क से आपकी कर्ड बन जाना, अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाना, तो ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं। तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। इधर इट इज़ इन द माउंटेन, ठीक है, या हम ये कहें कि डेजर्टिक में भी हो सकते हैं, डेजर्टिक लैंड्स में। उसके अलावा आपकी हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और इन द विंटर में भी। ठीक है, तो कहीं पे भी ये क्या कर सकते हैं? अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब भाई इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आई नो, ऑल्दो यू ऑल नो कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। बहुत ज़्यादा केक खाते हो तो केक में यूज़ किया जाता है, साथ में आपके ब्रेड्स में यूज़ होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे, अल्कोहलिक होती है, अल्कोहल बनाने की प्रोसेस होती है, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। एसिड्स आपके बनते हैं, विनेगर, ठीक है, ये सब आपके एसिड्स बनते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। नेक्स्ट हो गया आपकी वैक्सीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, इंजेक्शंस के अंदर। ठीक है, मतलब उनको प्रोड्यूस करने के काम आता है। मेडिसिन्स, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन्स है जो इनकी मदद से तैयार होती है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। सॉइल फर्टिलिटी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, आपने कुछ चीज़ डिस्पोज कर दी, ठीक है, उसके बाद में कौन ख़त्म करेगा उसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, और क्या करते हैं? सॉइल के लिए नाइट्रोजन को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अब भाई जितने अगर फ़ायदे होंगे उसके साथ में नुकसान भी तो होंगे। नुकसान क्या क्या होंगे? बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, है ना। साथ में आप प्लांट्स पे देखोगे कीड़े लग जाते हैं, तो ये सारे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, डिजीज प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। साथ में जो हमें खाना खा लेते हैं, कभी कभी ख़राब खा लेते हैं, सॉइल फूड, स्पॉइल फूड, है ना, तो ये क्या करता है? फूड को ख़राब कर देता है। ओके, नेक्स्ट आता है, हाउ इज कर्ड फॉर्म्ड? दही कैसे बनती है? दूध से। देखो, मैंने साथ में लिखा भी है, एक बैक्टीरियम होता है लैक्टोबैसिलस, वो काम क्या करता है? मिल्क को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा? दही में बनाने का काम करेगा। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जिसमें आपकी जो शुगर होती है, फ्रक्टोज जिसको बोलते हैं, वो किस में टूट जाती है, मतलब डिकम्पोज होती है, और आपको किस में क्या बना देती है? अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। जो उसको तोड़ने का काम करता है शुगर को, दैट इज यीस्ट। अंडरस्टैंड? यीस्ट किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था लॉइस पॉस्चर ने इन 1857 में। उन्होंने क्या बताया था कि किस तरीके से
शुगर किस में कन्वर्ट होते हैं, किसकी मदद से होती है, अल्कोहल में कन्वर्ट। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, आप ये सब पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम थोड़े और टॉपिक करेंगे इससे रिलेटेड, इसको उतार लीजिए एक बार। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बहुत लेते हैं ना, तो इनके बारे में पता भी तो होना चाहिए। देखो, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, हमें मान लो फीवर है तो हम एंटीबायोटिक एक दवाई ले लेंगे और उससे हमारा फीवर क्या होगा, थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाता है। ऐसा तो है नहीं तुरंत उतर गया, खाई नहीं और फटाफट, टाइम लेता है ना। तो वो क्या प्रोसेस होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, देखो, जो मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे हम उनको, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो रोक देता है या फिर उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो क्या काम करते हैं उसमें, हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एक आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी एक एंटीबायोटिक के बारे में बताइए, या फिर आपसे पूछ देगा ये पेनिसिलिन का किसने आविष्कार किया था, वो इन्वेंटेड पेनिसिलिन और कब किया था। देखो, पेनिसिलिन एक क्या है, एंटीबायोटिक्स है, जो कि किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में। ठीक है, उन्होंने इसको मेडिसिन को बनाया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन। ठीक है, या फिर वैक्सीनेशन बोल दीजिए। आगे पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या होते हैं। वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे वैक्सीन क्या होती है। देखो, वैक्सीन क्या होती है, हमारे बॉडी में हम ये कहते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, पैथोजन। ठीक है, ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हमारा शरीर क्या करता है, उन पैथोजन से लड़ने के लिए खुद से कुछ क्या करता है, एंटीबायोटिक्स को, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है, जो कि क्या करते हैं, इन पैथोजन से लड़ाइयाँ करते हैं। ओके, अगर ये लड़ाइयाँ पूरी नहीं हो पाई, हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं लड़ पा रही है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से वैक्सीन कराते हैं, मतलब इंजेक्शन लगवाते हैं। वो इंजेक्शन का काम क्या होता है, उन एंटीबॉडीज़ को प्रमोट करने का, मतलब उनको क्या करता है, एक्साइट कर देता है, जिससे वो क्या करते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है, वो क्या काम करते हैं, इन पैथोजन से लड़ाई करने में कामयाब हो जाते हैं। समझ आ गया? तो ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है कि वैक्सीन क्या काम करती है, उन एंटीबॉडीज़ को ट्रिगर करने का काम करती है। जैसे ही ये ट्रिगर हो जाएगी, ये क्या करेगी, इन पैथोजन को वहाँ से मार देती है। ठीक है, ये हटा देती है। अब ये याद रखना कि हम जो वैक्सीन कराते हैं वो इन एंटीबॉडीज़ को जब इनकरेज कर रही होती हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि वो पैथोजन को याद कर लेते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के लिए कोई ऐसी वैक्सीन तैयार हो जाए जो कि क्या करेगी, इस तरह के जो कोरोना पैथोजन है उनको क्या करेगी, वहाँ से हटाने का काम करेगी। ठीक है, तो वो याद कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं एक तरह से मेमोरी होती है भाई इनके अंदर। वो क्या काम करते हैं, वो उन पैथोजन को पहचान लेते हैं, और अगर हमने एक बार वैक्सीन करा ली है तो दोबारा वो जब भी वो पैथोजन आते हैं बॉडी में, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि वैक्सीन कोल्ड की, ठीक है, हमें जुकाम हो गया उन तरह की नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है वैक्सीनेशन क्या होता है। देखो, जो हम वैक्सीन करा रहे हैं उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वैक्सीनेशन। हम डॉक्टर के पास जाके ये कहते हैं कि हमें इंजेक्शन लगा दीजिए, या हम ये कहते हैं कि हमें वैक्सीनेशन करवाना है, और जो डलवा रहे हैं, जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उसको वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं जिनको वैक्सीनेशन से ठीक किया जा सकता है, लाइक योर टीबी, स्मॉल पॉक्स हो गए, है ना, हेपेटाइटिस हो गया, उसके बाद में क्लोरिया हो गया, ये सारे क्या हैं, ये हम वैक्सीनेशन से ठीक करवा सकते हैं। ओके, इनकी वैक्सीनेशन है। उसके बाद है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन किसने रेडी की थी, तो एडवर्ड जेनिफर थी, उन्होंने 1798 में क्या प्रोड्यूस की थी, वैक्सीनेशन तैयार की थी फॉर द स्मॉल पॉक्स। अंडरस्टैंड। उसके बाद में हमारे इंडिया में भी क्या है, इंडिया ने भी प्रोग्राम को रन किया हुआ है, दैट इज़ योर पोलियो, है ना। 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों को क्या पिलाई जाती है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, एंड उस प्रोग्राम का नाम क्या है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, किन बच्चों के लिए है ये, जिनको पोलियो की कमी हो जाती है, या फिर हम ये हर बच्चे को देते हैं इन द एज बिलो द एज ऑफ 5।
ठीक है, 5 साल से कम उम्र का बच्चा होगा तो हम उसको पोलियो के इंजेक्शन लगवा देते हैं एक बार, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको फ्यूचर में, है ना। तो आप एक बार नोट्स बना लीजिएगा।